वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए सबसे पहले अगर हम बात करें आज के जो मेन टॉपिक कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, तो मेन टॉपिक में हमको जो इम्पोर्टेंट जो आज का करंट अफेयर है, पहला है हुरून रिपोर्ट जो है 2025 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिपोर्ट क्या कहता है। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा असम में जो है बहुपत्नी विवाह पर अब प्रतिबंध हो गया है। मतलब एक से ज्यादा पत्नी से अगर शादी करते हैं तो अब प्रतिबंध लग गया वहां पे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन हो गया वहां पर। तीसरा है कतर राष्ट्रीय दिवस 2025 के बारे में बात करेंगे। और चौथा है मंगोलिया में जो है खान क्विज 2025 में सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चारों अलग अलग सेगमेंट हैं और चारों को लेकर जो है हम लोग चर्चा परिचर्चा इस क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरी क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच जाए। चलिए, तो सबसे पहले क्या क्या कर रहा है, सबसे पहला जो है हुरून रिपोर्ट 2025, ये अरबपतियों की सूची है। और इस सूची में जो है जो भारत के बारे में जो कहा गया है, मेरी आवाज आ रही है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। तो इस रिपोर्ट में जो है, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जो है सबसे पहले अरबपतियों की सूची में जो है जो भारत है, मतलब भारत का तीसरा स्थान है। यानी कि देखिए मुंबई का दिया है कि 92 जो दिया है, जो दिया हुआ स्थान जो दिया गया है, यानी कि अरबपतियों की सूची में जो है सबसे अगर पहले स्थान पर देखेंगे तो न्यूयॉर्क में 119 अरबपति, मतलब न्यूयॉर्क का जो पोजीशन है। दूसरा है लंदन और तीसरा है भारत, यानी कि मुंबई दिया हुआ है। यानी कि भारत में अगर देखेंगे तो मुंबई तीसरे स्थान पर है और जो दिल्ली है बेटा वो 9वें स्थान पर है। तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे तो भारत को इसमें जो है मतलब तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि मुंबई तीसरे स्थान पर है और दिल्ली 9वें स्थान पर है, ठीक है। और भारत की दो ये प्रमुख जो है महानगर हैं, चाहे मुंबई चूंकि आर्थिक कैपिटल है हमारी और दिल्ली तो चूंकि राजधानी है देश की, तो ये भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा। भारत की जो इस समय तीव्र प्रगति हो रही है, या आर्थिक विकास हो रहा है, या उद्यमिता दिन पे दिन जो है वो चीजें बढ़ रही हैं, इससे जो भारत में जो है अरबपतियों की सूची में भी जो है भारत अपने आप में जो है एक अच्छा मिसाल कायम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले स्थान पर कौन है देश, वो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा अरबपति हैं, फिर लंदन में है, उसके बाद बेटा देखो भारत का स्थान आ रहा है, क्योंकि भारत में ही मुंबई है। तो ये चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा कहां का है, तो सबसे ज्यादा जो अरबपतियों की सूची में है वो याद रखना न्यूयॉर्क में है। और सबसे जो है अगर मैं पूछूं भारत का स्थान, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है बेटा, पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर याद रखिएगा अरबपतियों की सूची में जो मैंने कहा, देखिए यहां पर दिया हुआ लिस्ट में न्यूयॉर्क है, उसके बाद लंदन है। तो न्यूयॉर्क है, ठीक है, अमेरिका में ही जगह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। दूसरा कौन है, यूके है। और तीसरे स्थान पर भारत है। भारत के दो महानगर कौन कौन से, एक महानगर है बेटा याद रखना मुंबई, महानगर मुंबई। मुंबई कितने स्थान पर है, तो मुंबई तीसरे, थर्ड पोजीशन है मुंबई का, थर्ड स्थान में। और दिल्ली का कौन सा स्थान है बेटा, तो दिल्ली का 9वां स्थान, 9वां स्थान है दिल्ली का। जो मुंबई है क्या है, देश की आर्थिक नगरी है, आर्थिक नगरी इसे कहा जाता है। और चूंकि जो दिल्ली है वो क्या है, भारत की राजधानी है। याद रखिएगा भारत की, चूंकि सभी लोग को मालूम होगा ये क्या है, भारत की राजधानी है, कैपिटल है। लेकिन आर्थिक कैपिटल कौन सी है बेटा, वो आपकी मुंबई है। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों जो शहर है वो महानगर है। चाहे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की मैं बात करूं, चाहे आपकी बात मैं करूं आपका जो जो महानगर है मुंबई। क्योंकि मुंबई जो है आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या किस राज्य की है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बाद जो सीधा स्थान आता है वो महाराष्ट्र का आता है, देन बिहार का स्थान आता है। तो ये भी चीजें आप सभी को जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें हैं। क्योंकि 2011 में पिछली जनगणना कब हुई थी, पिछली जो जनगणना हुई थी याद रखना, मैं थोड़ा अलग से भी बता रहा हूं चीजें, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। क्योंकि 10 साल के बाद जनगणना होती है, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुआ, और पिछली जो जनगणना थी वो 2011 में हुई थी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है, देन महाराष्ट्र का आता है, देन बिहार का भी आता है। अभी बिहार में पता है कि इस समय क्या चल रहा है, बिहार में इस समय चल रहा है चुनाव। क्या चल रहा है बेटा, इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। खैर ये सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन हमें मेन अरबपतियों की सूची की बात हमने किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा जो वित्तीय केंद्र है न्यूयॉर्क,
न्यूयॉर्क जो है 119 अरबपतियों के साथ दुनिया में नंबर 1 अरबपति शहर बना हुआ है। तो जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में कहा कि न्यूयॉर्क में 119 अरबपति हैं, ये याद रखिएगा, ये पहला स्थान इसने कायम किया है अरबपतियों की सूची में, वो न्यूयॉर्क ने कायम किया है। न्यूयॉर्क एक्सचेंज में जो है आप देखते होंगे एक बहुत बड़ा प्रतीक है, वैश्विक बाजार है, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक है जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी याद रखिएगा। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और NASDAQ जैसे जो वैश्विक बाजार है, इसकी आर्थिक क्या है, शक्ति का प्रतीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि प्रथम स्थान पर न्यूयॉर्क जो है 119 अरबपतियों के साथ, कितने बेटा, 119 अरबपतियों के साथ ये प्रथम स्थान पर, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन इसका अभी भी बना हुआ है। तो इतना पॉइंट पहले लिख लीजिए आप सभी, इतना पॉइंट आप लिख लीजिए। इसके बाद जो लंदन है, यूके है, यूके का मतलब यहां पर मैं लंदन की बात कर रहा हूं। लंदन में 97 अरबपति है, कितना है बेटा, 97 अरबपति। खैर ये आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि न्यूयॉर्क है, फिर क्या है, लंदन है, और फिर तीसरे स्थान पर बेटा भारत का स्थान आता है। याद रखिएगा, चूंकि मुंबई चूंकि भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है, और यह जो है 92 अरबपतियों के साथ जो है वैश्विक लेवल पर अगर देखा जाए तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत ने अरबपतियों की संख्या कितनी है बेटा, 92 है। तो तीन चीजें यहां पर निकल के आई, तीन चीजें ये निकल कर आई कि सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में 119 अरबपति हैं, जबकि आप यूके में देखेंगे लंदन है, लंदन में 97 अरबपति हैं, जबकि भारत में 5 ही कम है लंदन से, और भारत में 92 जो है अरबपति हैं। लेकिन तीसरे स्थान पर तो पूरी दुनिया से हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक पड़ोसी है, और वो पड़ोसी जिसका नाम है चाइना, तो चाइना के दो शहर, क्योंकि हमने बीजिंग और संघाई, ये दो बड़े शहर है चाइना के, और एशियाई शहरों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब एशियाई शहरों में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, क्योंकि एशिया में वो भी पड़ता है चीन, और चीन की जो नीति है, चूंकि चीन देख रहे हैं कि हर जगह अपना बाजार को क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, पूरा इंडिया का जो मार्केट है वो चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो बीजिंग और संघाई जैसे बड़े एशियाई शहरों को भी जो है हमने पीछे छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो याद रखिएगा, एशियाई शहरों में लिख लो, एशियाई शहरों में भारत ने दो शहर, संघाई, अरे चाइना के दो शहर है संघाई और बीजिंग, क्योंकि चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग, याद रखिएगा चीन की राजधानी बीजिंग, इन दोनों को हमने क्या किया है बेटा, इन दोनों को हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने पीछे कर दिया है, पीछे कर दिया, इन दोनों को पीछे क्या, भैया पीछे रहो हमसे। क्योंकि मुंबई क्या है, मुंबई हमारा आर्थिक कैपिटल है। अरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है भाई मुंबई में, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मुंबई हमारी वित्तीय राजधानी है, जबकि कैपिटल हमारी तो भारत की नई दिल्ली है। तो दो चीजें ये भी निकल कर आई। कोई भी चीज पढ़ने के पहले आपको कम से कम ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या और भी चीजें हमको इसमें जानना चाहिए। सबको क्लियर है? अब दिल्ली चूंकि पहली बार मतलब टॉप 10 में आया है, दिल्ली पहली बार, मैंने कहा कि टॉप 10 में आया है, नई दिल्ली ने पहली बार वैश्विक अरबपतियों की सूची में टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम सम्मिलित किया है। 57 अरबपतियों के साथ जो दिल्ली है, जो मैंने कहा कि 57 अरबपतियों के साथ, याद रखिएगा अरबपतियों के साथ जो दिल्ली है बेटा, वह 9वां स्थान, 9th पोजीशन है। किसका है बेटा? नई दिल्ली, दिल्ली का, ठीक है, तो याद रखिएगा। खैर ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये चीजें आप सभी को याद रखना पड़ेगा। भारत की राजधानी न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि तेजी से व्यापारिक केंद्र के रूप में भी बेटा उभर रही है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो पारिवारिक जो व्यापारिक घराने, अरे चांदनी चौक देख लो, या चावड़ी मार्केट देख लो, या अगल बगल के जितने एरियाज है, चूंकि यही से सारे मान जा रहे हैं ना, तो दिल्ली में जो कहा जाए व्यापारिक घराने या नए उद्यमी जो है या उद्योगपतियों की संख्या में लगातार क्या हो रही है बेटा? वृद्धि हो रही है, और ये संख्या लगातार दिन पे दिन इंक्रीज हो रहा है। ये 4 से 5 चीजों को भी बेटा आप सभी को देखना है। तो ये सब लिख लीजिए, आप सभी जितनी भी चीजें हैं ये सब लिख लीजिए। तो मोटा मोटी अगर बात करूं, जो मैंने अभी तक का डेटा आप सभी को दिया है कि बीजिंग 91 है अरबपति, संघाई जो है 87 है, न्यूयॉर्क जो है कितना है बेटा? न्यूयॉर्क पर 119 है, और लंदन जो है बेटा वो 97 है। तो एक मैं चार्ट बना दे रहा हूं, उस चार्ट को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क कितना है बेटा? 119।
लंदन कितना है बेटा, लंदन है आपका 97। हो गया दो चीजें। उसके बाद जो याद रखिएगा, जो कि अभी मैंने लंदन जो है 97 है। भारत की भी बात हमने किया है। और अन्य प्रमुख जो बीजिंग है, बीजिंग लिख लीजिए, बीजिंग कितना है बेटा, तो बीजिंग आपका जो है जिसकी स्थान है 91। संघाई कितना है बेटा, संघाई लिख लो, संघाई आपका कितना है, तो संघाई आपका 87 है। चीन का एक शहर है जिसका नाम है शेनझेन, शेनझेन एक शहर है शेनझेन। और शेनझेन का क्या पोजीशन है, तो शेनझेन का जो बेटा जो पोजीशन है वह है 84। इसके बाद एक शहर है बेटा हांगकांग, हांगकांग का क्या पोजीशन है लिख लो, हांगकांग का जो पोजीशन है बेटा 65 है। इसके बाद शहर है बेटा मास्को, रूस की राजधानी मास्को, मास्को का जो पोजीशन है वो याद रखिएगा 59 है। एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को का क्या रैंकिंग है, इसका जो लिख लो अरबपतियों की संख्या जो है वो 52 इसमें किया गया है। तो एक डेटा है, इस डेटा को बेटा हमेशा याद रखिएगा क्योंकि 2025 के अरबपतियों की लिस्ट इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हांगकांग कितना है 65, लिख लो हांगकांग 65। तो ये आपके जो मेन चीजें हैं, मेन कोर है, अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसी में बता सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, सभी लोग जितने स्टूडेंट जुड़े हो, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो असम सरकार को लेकर बेटा हम पढ़ेंगे। असम सरकार ने एक फैसला सुनाया। देखिए, असम में बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, देख रहे हैं, ये भाई साहब है, एक पत्नी दो पत्नी। ठीक है, तो असम सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य यह है कि राज्य में जो बहुपत्नी विवाह है उस विवाह को, मतलब एक पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी शादी नहीं करनी है। जिंदगी में 7 फेरे निभाने का कॉन्सेप्ट चालू कर दिया गया है कि आप उन्हीं के साथ रहिए, दो पत्नी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो जिसका उद्देश्य है कि राज्य में बहुपत्नी जो विवाह है उस विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह कदम न केवल विवाह संबंधी नियमों में समानता लाने का प्रयास किया गया है, बल्कि इससे प्रभावित जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी, और इसकी दिशा में भी एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पहला बात तो ये हो गया। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है, अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से शादी करता है तो वो क्या हो जाएगा, अपराध घोषित किया जाएगा। इस बात को भी जो है इसमें कहा गया है। तो इस बात को भी जो है आप सभी को जानना है, ये असम सरकार के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव शुरुआत किया गया है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, असम सरकार के द्वारा, लिख लीजिए असम सरकार के द्वारा क्या किया गया है। असम सरकार के द्वारा अगर कहा जाए एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी गई है, लिख लीजिए ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी गई है, विधेयक को मंजूरी दी गई है। ऐतिहासिक विधेयक को क्या मंजूरी दी गई है कि इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में बहुपत्नी विवाह को दंडनीय अपराध घोषित करना है। बहुपत्नी विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, घोषित किया गया। और इससे क्या बेनिफिट होगा, अपराध तो घोषित किया गया है, यह कदम न केवल विवाह संबंधी नियमों में समानता लाने का प्रयास किया गया है, विवाह संबंधी नियमों में समानता लाने का प्रयास किया गया है, लाने का प्रयास किया गया है विवाह संबंधी नियमों में। इसके साथ ही साथ एक और बेनिफिट होगा जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को क्या मिलेगा बेटा, इससे प्रभावित महिलाओं को न्याय और सुरक्षा, प्रभावित महिलाओं को प्रभावित महिलाओं को इससे क्या मिलेगा, न्याय और सुरक्षा मिलेगा, न्याय और सुरक्षा मिलेगा, न्याय और सुरक्षा मिलेगा। ठीक है,
प्रभावित महिलाओं को क्या मिलेगा, इससे न्याय और सुरक्षा मिलेगा। पहले इतना पॉइंट लिख लीजिए आप सभी। तो जो भी प्रभावित इससे महिलाएं हैं, उस महिलाओं को क्या मिलेगा बेटा, न्याय और सुरक्षा दोनों मिलेगा। इस विधेयक में कुछ प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर बहुपत्नी विवाह करता है तो उस विवाह पे उस व्यक्ति को दोषी पाया गया है तो उसे मैक्सिमम 7 ईयर का सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि पीड़ित जो महिला है, उस महिला को मुआवजा दिए जाने का भी प्रावधान इस विधेयक में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति जिसकी एक पत्नी है, अगर उसने दूसरे से शादी कर लिया तो उसे 7 वर्ष की सजा दी गई है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य यही है, लैंगिक समानता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। आप देख रहे हैं कि केरल जैसा राज्य जो शिक्षा में आगे है, जो लिंगानुपात में आगे है, और जो भी मैक्सिमम अगर आप देखेंगे कि जो भी नया इनिशिएटिव स्टार्ट करता है वो केरल और साउथ के ही राज्य करते हैं। जबकि हरियाणा जैसा राज्य जहां पर हरित क्रांति हुई, और इसके साथ साथ हरियाणा में लिंगानुपात के मामले में सबसे कम है। इसीलिए सरकार ने 2014 में जब सत्ता में आई तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और आपको पता है हरियाणा से ही जो है वहां से जो है इसको शुरुआत की गई थी। इस विधेयक का मूल उद्देश्य भी यही है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो लिखिए, पहले सजा का प्रावधान लिख लीजिए। सजा का क्या प्रावधान है, सजा का प्रावधान, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो ए नाम का व्यक्ति है, इसने मान लो ये पुरुष है, ये ए क्या है, मेल है, और बी क्या है, और प्लस सी, बी फीमेल है और सी भी क्या है बेटा, फीमेल है। अगर इनसे शादी करता है तो ए व्यक्ति को क्या मिलेगा, 7 वर्ष की सजा। पहला ये दिया गया। दूसरा कहा गया है, महिला, जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को क्या मिलेगा बेटा, मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, चाहे बी हो चाहे सी हो, क्योंकि दोनों लोग की जिंदगी को डिस्टर्ब कर रही है, तो इससे क्या मिलेगा, इसको मुआवजा मिलेगा, मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इसमें बता रहा हूं आप सभी को। ठीक है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो लिखिए, विधेयक का उद्देश्य, विधेयक का उद्देश्य, विधेयक का सिर्फ यही उद्देश्य है, पहला, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, ये सोशल एंड जस्टिस का सारी चीजें हैं आपकी। दूसरा, महिलाओं को न्याय दिलवाना, महिलाओं को न्याय दिलवाना, और इसके साथ साथ तीसरा क्या है, तीसरा है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। ये सारी बातें बेटा इसमें कही गई हैं। तो 3 पॉइंट मैं आप सभी को दे रहा हूं। ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इस विधेयक में स्पष्ट कहा गया है कि असम की अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। यह भी बात, इसमें कुछ विशेष प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कुछ विशेष छूट दी गई है। विशेष छूट क्या दी गई भाई, विशेष छूट, पहले ये है कि जो भी क्या है बेटा, सॉरी, एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स है, यानी कि अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, उस अनुसूचित जनजाति को क्या मिलेगा, तो अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जनजातियों को छूट मिलेगा। और ये छूट क्या रहेगा, छूट क्या रहेगा बेटा, तो ये छूट रहेगा कि उनको क्या मिलेगा, उनके लिए जो है अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो अनुसूचित जनजातियों को छूट क्या रहेगा, इन पर लागू नहीं है, इन पर लागू नहीं है। कुछ विशेष क्षेत्रों को छूट मिलेगा, कुछ विशेष क्षेत्रों को छूट मिलेगा, तो छूट मिले। पहले तो ये 2-3 चीजें आप सभी को जानना, कुछ विशेष क्षेत्रों को छूट मिलेगा इससे।
संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए इस वर्ग को इस कानून के तहत छूट दिया गया, रिबेट दिया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर अनुसूचित जनजातियों की संख्या है तो अनुसूचित, ये फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं आप सभी को, अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है बेटा वो आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश। लेकिन अनुसूचित जाति कहां पर है, एससी कहां पर है, उनकी संख्या मैक्सिमम जो है उत्तर प्रदेश में। ये दो चीजें याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे फैक्चुअल में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अगर शेड्यूल्ड ट्राइबल्स को इससे छूट इसलिए दिया गया है, भाई सबके लिए नियम समान होना चाहिए ना, एक व्यक्ति के लिए थोड़े है कि जनरल ओबीसी रहेगा तो उसके लिए जो है 7 साल की सजा होगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए इन वर्गों को इस कानून के तहत छूट दिया गया है। तो ये बातें भी हम सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए इतना। ये सोशल एंड जस्टिस में जो है ये क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बातें भी आप सभी को जानना पड़ेगा। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम है, यानी कि जो भी, भाई यहां पर हिंदुस्तान में क्या है, हिंदू ज्यादा है तो मुस्लिम की संख्या कम है तो मुस्लिम अल्पसंख्यक है। जिनकी पत्नी, मुसलमानों के लिए कहा गया है कि जिनकी बहुपत्नी विवाह 2005 से पहले इन अनुसूचित क्षेत्रों में हुई थी, उन्हें भी इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। तो याद रखिएगा, ये इस कंडीशन एक और दिया गया है। सेकंड कंडीशन लिख लीजिए। सेकंड कंडीशन ये कहा गया है आपसे कि अल्पसंख्यक मुस्लिम नागरिकों, लिख लो, अल्पसंख्यक मुस्लिम नागरिकों, अल्पसंख्यक मुस्लिम नागरिकों, और यहां तक कि यह भी कहा गया जिनकी बहुपत्नी विवाह, जिनकी बहुपत्नी विवाह, जिनकी बहुपत्नी विवाह 2005 से पहले, 2005 से पहले, ठीक है, इन अनुसूचित क्षेत्रों में हुई है, इन अनुसूचित क्षेत्रों में हुई है, इन अनुसूचित क्षेत्रों में हुई है, उन्हें भी इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्हें भी विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया, दायरे से बाहर रखा गया। तो ये सेकंड कंडीशन है, इनको भी छूट दिया गया है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं ये भी लिख लीजिए आप सभी। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप सभी। दोनों टॉपिक बेटा काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसको जो है अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। और चूंकि जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम नागरिकों की जो मैं बात कर रहा था, या जो अनुसूचित जनजातियों के जो लोग थे, उनके बारे में जो है इसमें छूट दिया गया है। तो ये जो भी टॉपिक आज दो पढ़ाया हूं आपको टॉपिक, ये याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए भी दिया गया है। विधेयक का उद्देश्य भी, सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो असम सरकार के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला किया गया इसको देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो मैं पहला आपसे कहा कि हुरून रिपोर्ट 2025 का, इन दोनों को बेटा अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये दो टॉपिक को जो है मैं कल इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है नेट का, तो इसकी वजह से तो इन दोनों चीजों को जो है आप कल हम लोग जो है इस पे परिचर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों को देख लीजिएगा, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।